कौन है अनंत सिंह तो हम नहीं जानते हैं कौन है अनंत सिंह। आप भी नहीं जानते हैं? कहाँ जानते हैं? जब वो अशोक महतो को नहीं जानते हैं तो अनंत सिंह को जानने के लिए कौन बैठा हुआ है? अनंत सिंह का नाम सुने होंगे, वो अभी पेरोल पर बाहर आए हैं। वो कह रहे हैं कि आज कुछ दिन पहले आरजेडी में ही थे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कौन है अशोक महतो हम नहीं जानते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार कुछ चुनाव मुकामा में देख रहे हैं, कैसा लग रहा है इस बार कुछ टाइट और होने वाला आने के बाद? वो तो नीतीश कुमार को भी बोले थे कि कौन है नीतीश कुमार हम नहीं जानते हैं। हाँ उनका तो यूट्यूब पर ये भी बयान है जी। तो इस सब बात में दम नहीं है। अब कौन है अनंत सिंह तो हम नहीं जानते हैं कौन है अनंत सिंह। आप भी नहीं जानते हैं? कहाँ जानते हैं? जब वो अशोक महतो को नहीं जानते हैं तो अनंत सिंह को जानने के लिए कौन बैठा हुआ है? कह रहा है अनंत सिंह छोटा सरकार है, मुंगेर का, मुकामा का। सरकार क्या होता है? मुख्यमंत्री हैं क्या? बोला छोटा सरकार ऊपर नहीं, से सरकार क्या? देखिए सरकार क्या है? सरकार जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है जी। और रही बात अशोक महतो जी के बारे में, तो आज पसीना छूटा हुआ है लोगों का जी। अशोक महतो जी के नाम जब से इस मुंगेर लोकसभा में आया है जी। तब से दबे कुचले शोषित वंचित को बस एक ही सहारा लग रहा है कि हमारी लड़ाई ये लड़ने का काम किए हैं और हमारी लड़ाई ये लड़ेंगे, हमको मजबूती प्रदान मिलेगा। और सब लोग जान रहे हैं कि हवा ही बह गया अशोक महतो और कुमारी अनीता जी के पक्ष में। अब इसमें कोई कहे कि हम कौन है अशोक महतो, तो ये तो नहीं जानते। नहीं देखिए वही बात बोलते कि नहीं जानते हैं, तो हम भी तो कह रहे हैं कि कौन अनंत सिंह हम नहीं जानते हैं। इसमें कौन दूर आए हो गया? हम कहेंगे कौन है नीतीश कुमार हम नहीं जानते हैं, हम कह देंगे कौन है नरेंद्र मोदी नहीं जानते हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। देश में राज्य में जब हम पॉलिटिक्स करते हैं तो अब वो तो ये भी बयान दे दिए कि 5 लाख से ललन बाबू जीत जाएंगे जी। तो जब 5 लाख से इतना अनुमान उनका फिट ही है कि 5 लाख से जीत जाएंगे जी, तो वो भी तो ललन बाबू से चुनाव लड़े थे पिछले बार लड़े थे ललन बाबू से चुनाव जी। तो उस समय भी उनको अनुमान लगा लेना चाहिए था, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। क्या मतलब आपका कहना है कि खाली जो आते हैं सोशल मीडिया के जमाना है बोल के चले जाते हैं और ऐसा कुछ नहीं है आपको नज़र से लग रहा है? देखिए जी, कोई भी चुनाव एक समीकरण के आधार पर चुनाव होता है जी, और समीकरण हमारे पक्ष में है जी, और पूरा समीकरण हमारे पक्ष में गोल बंद हो गया है जी। A to Z जितने भी समाज के लोग हैं जी, पूरे तरीके से जी, जो मोदी सरकार जी मोदी जी बार बार बोलते थे कि 70 साल जी, मगर वो अब 10 साल नहीं बोलते हैं, 10 साल नहीं बोलते हैं। 70 साल बोलने वाले अब 10 साल नहीं बोलते हैं कि हमने 10 साल पहले क्या कहा था और जो कहा वो किया कि नहीं किया। तो अब आएंगे बिहार तो कभी परिवारवाद पे चले जाएंगे, मेरा परिवारवाद पे भी नहीं बोलते, चूँकि उनके 17 में 17 सांसद परिवारवाद के ही लोग हैं, चाहे वो विवेक ठाकुर का मामला हो चाहे और जो भी सांसद उनके यहाँ हों, सब एनडीए के लोग जो है, चिराग पासवान जी को देख लीजिए, पूरा पारिवारिक कुनबा है। तो ये सब बात में कोई दम नहीं है। बस इस बात को में आप जानिए कि लोकसभा का जो चुनाव, मुंगेर लोकसभा का जो चुनाव है वो बिल्कुल तरीके से विकास बनाम विकास करने वाले के लिए है। विकास बनाम किस लिए बोल रहे हैं कि जो हमारे सांसद जिनको हम चुन के भेजे, वो जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, और हम पर लोग इसलिए विश्वास कर रहा है कि हम जब अगले जो हमारे नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने कहा था 2020 में कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख रोजगार देंगे, और जब हमको मौका मिला तो 17 महीनों में हमने 5 लाख रोजगार देने का काम किया। तो लोगों में ये विश्वास है। कल हम 2-3 जगह चुनाव अभियान में गए थे और हम लोग डोर टू डोर जाके लोगों को समझा रहे थे कि जो चुनाव है ये चुनाव देश की आज़ादी से कम नहीं है जी। ये जो चुनाव है संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। कहाँ चला गया महंगाई?
कहाँ चला गया जो सारे वादे ये किए थे? 2 करोड़ रोजगार देने का, किसानों का आय दुगनी करने का, मुफ्त गैस कनेक्शन देने का, बिजली मुफ्त देने का, कहाँ चला गया सारा वादा? आज कहीं न कहीं सारा वादा खोखला साबित हुआ है। इसलिए सारा लोग, युवा वहाँ बैठे हुए थे, कुछ बुजुर्ग भी थे, सर्व समाज के लोग बैठे हुए थे। उसी में 2-4 लोगों का आवाज़ आया कि नहीं, हम तो तेजस्वी यादव के लालटेन छाप पर ही वोट देवे। जे कहलखिन उ केलखिन। अब बच्चा बुतरू भी सब घर में यही बात बोला है कि नौकरी दे सका है तो तेजस्वी यादव दे सका, लेकिन दोसर कोई नहीं देथिन जे। मतलब इस बार हर गांव, हर गली जहां जाते हैं बस एक समर्थन भरपूर मिल रहा है। देखिए, समर्थन इसलिए मिल रहा है जी कि राजनीति में कम या बेस जी जनता को उम्मीद होता है कि हमारा नेता जो वादा किया है वो पूरा करेगा। अब वैसी सरकार देश में चल रही है जो वादा करने के बाद जब चुनाव जीत जाती है तो उनके गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि वो चुनावी जुमला था। जो 15 लाख देने का हम वादा किए थे, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे, वो केवल चुनावी जुमला था। तो आप एक ऐसा एजेंडा बनाते हैं जिसको आप जुमला कहते हैं, तो आपके किस एजेंडे और किस भरोसे पर लोग आपको वोट देगा? जैसे आपका कहना है कि वो जुमला और एजेंडा चला ले, लेकिन आपकी सरकार अगर बनती है तो क्या जनते को जो उसने वादा किए हैं उस वादे पे खड़े उतरेंगे? हम तो खरा उतरे हैं। नहीं, देखिए, खरा उतरेंगे, हाँ, वो तो उतरेंगे ही, हाँ, मगर जो हमने कहा है और मौका मिला है तो हम खरा उतरे हैं। रही बात कि हमारी सरकार जब आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तो हमारी पार्टी ने जो एजेंडा तय किया है कि पूरे देश के अंदर प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। आपका जो महिला सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया हम सालाना देंगे। किसान की आय दुगनी करेंगे। गैस सिलेंडर का दाम जो 400 से 1200 चला गया है उसको हम 500 पर लाएंगे। 200 यूनिट बिजली हम फ्री में देंगे। तो ये सारे तमाम वादे, सिंचाई, कमाई, दवाई, बेरोजगारी, जो हमारी तमाम जो हमारे वादे हैं वो पूरा हमने मौका मिला है तो किया है, और आगे भी मौका मिलेगा तो हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।